हेलो दोस्तों, वेलकम टू सम क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए सेंट्रल आइडिया। अगर आप 2021 के बोर्ड परीक्षा में सेंट्रल आइडिया में अगर पूरे 7 नंबर पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया, जिनमें से मैं आपको एक करके दिखाऊंगा और आप कैसे सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से लिखकर पूरे फुल मार्क्स ले सकते हो 7 नंबर। अब मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपके लिए चैप्टर का नेम और राइटर का नेम लर्न करना जरूरी हो जाता है और किस आधार पे आप 7 नंबर पूरे पाने के हकदार होते हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। तो 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूरे 7 नंबर आपके हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस सेंट्रल आइडिया, आपको पढ़ने कितने हैं, 7 चैप्टर और 7 में से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लिखा है। क्यों? क्योंकि आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका लास्ट ईयर का हो, 3 सेंट्रल आइडिया देता है, यानी 3 पोएम देता है, उसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होता है। और उतने सेंट्रल आइडिया को करने के लिए आपको ज्यादा माइंड की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डीपली सोचना नहीं है, फ्रीली आपको बनाना है। पहला देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट कौन है, सर हेनरी वॉटन जी हैं। इसमें आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि आप जो है कैसी एक व्यक्ति का प्रसन्न जीवन होता है, कैसे एक प्रसन्न व्यक्ति के क्या गुण होते हैं। हर एक स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन ने यह हमें समझाने की कोशिश की हुई है। अब इसके बाद दूसरे चैप्टर की बात कर लें। देखिए, आपका 2020, 19, 18, 14, 13, 12 इतने साल ये सेंट्रल आइडिया पूछा हुआ है। अगर दूसरा देखें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, अपने अंधेपन से, तो जॉन मिल्टन की जो ये रचना है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भगवान से शिकायत की क्यों उनकी उम्र पूरी होने के पहले ही भगवान ने उनके आंखों की रोशनी को छीन लिया। जो उनका जो पोएटिक टैलेंट था वो क्या हुआ, उनके अंदर ही रह गया, यानी उन्होंने अपने पूरे काव्य प्रतिभा को दर्शा नहीं पाए। लेकिन बाद में वो अपने इस गलती पर पश्चाताप करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि नहीं, उन्हें भगवान से कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अपने दिए गए उपहारों के बदले कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं है और भगवान की जो सच्ची सेवा वही कर सकता है जो उनके दिए गए कष्टों को अच्छे से स्वीकार करता है। अब ये आपका 2020, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 11 में लगातार वर्षों में पूछा हुआ। अगला जो आपका ऑर्नामेंट, पीवी शेली इसके रचनाकार हैं और जो 2020, 19, 18, 17, 14, 13 में भी आया है। ऑर्नामेंट, जिसमें लेखक को यह महसूस हो जाता है कि अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे, ठीक है। फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट है, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं और जैसे ही आप कोड subham@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वो अपने क्या करते हैं, अपनी दुख गाथा अपने बताते हैं कि ये संसार, ये पूरा जीवन का जितना सुख है वह सब सुख उनके लिए क्या है, दुख में बदल रहा है। वो समय से, जीवन से, वक्त, यानी सबसे वो कहते हैं कि जो खुशियां चल गई और वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो 3 सेंट्रल आइडिया एग्जाम में आपको ये 3 में से एक करने को देगा। जो नहीं कि ये 3 हुआ है, साथ ही पोएम है आपका, इस 30% मिनिमाइज होने के बाद 3 देगा और 1 पूछना होगा। तो ये जितना मैंने दिया है गेस करके जरूर आपको मिलेगा, उसमें से देखिएगा 100% इतना मेरी गेसिंग सत्य होगी।
अब उनमें से मैं अब आपके सामने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा हुआ हूं, कैसे इसको हल करना है ये देखिएगा। सबसे पहले हम जब किसी भी पोएम को अगर हम जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया उसका लिखने, तो आपको चैप्टर नेम याद है और क्या याद है आपको पोएट नेम याद है। आप उसे तुरंत करेंगे क्या, तुरंत ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को किसने कंपोज किया है, जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। यानी कि अब यहां पे आप रिटन न लिखे, कंपोज आपका होगा कि उन्होंने रचा, उसको कंपोज किया हुआ है। अब आपको चूंकि देता है कि लगभग 60 वर्ड्स में 60 शब्दों में लिखिए, तो आपका इसमें ही 10 वर्ड्स क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या कि हमने लिखा इट इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ हिम। ये इनकी क्या है, व्यक्तिगत सोनेट है। ये इनका क्या है, व्यक्तिगत सोनेट। मतलब सोनेट होता क्या है, एक 14 पंक्तियों की कविता को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। और ये खुद के बारे में इन्होंने लिखा है 14 लाइन की कविता। अब तो इट इज अ पर्सनल सोनेट, इट शोज, ये दिखाता है दैट कि द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट, कि जो भगवान के जो तरीके हैं वो न्यायपूर्ण होते हैं। यह कविता ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो भगवान का तरीका होता है वो क्या है, न्यायपूर्ण होता है। द पोएट लॉसेज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। कवि क्या करते हैं, अपने आंखों की दृष्टि को 44 साल की उम्र में खो देते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ इसके हिंदी अर्थ को नहीं देखा है, तो अभी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक ओपन करके आप इसके हिंदी अर्थ को जान सकते हैं। यही नहीं, आप सातों पोयम के हिंदी अर्थ को समझ सकते हैं। अगर आपको उसका हिंदी अर्थ आता है, भावार्थ आते हैं, तो आप ट्रांसलेशन के नियम से छोटे छोटे अर्थ लेकर उनका ट्रांसलेट करके आप सेंट्रल आइडिया को बनाइए। अब जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर रटने की क्षमता है तो अलग बात है, नहीं है तो आप हिंदी अर्थ को समझिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने। अब he cannot use his poetic talent in the active service of God। वह भगवान की सेवा में अपने अब काव्य की प्रतिभा को क्या है, प्रसिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने तो उनके आंखों की रोशनी छीन ली है उनसे। अब he complains that, वो भगवान से शिकायत करते हैं। कौन कवि हमारे जॉन मिल्टन जी भगवान से शिकायत करते हैं कि कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम, कि वह उनसे किसी भी सेवा की इच्छा नहीं कर सकते हैं। when जब ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, क्योंकि उन्होंने खुद उनके आंखों की रोशनी जब छीन ली है, तो वो उनसे किसी भी प्रकार की कुछ करने की आशा नहीं रख सकते कि मैं उनके लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरी रोशनी तो उन्होंने ही छीना। ये शिकायत कर रहे हैं कवि भगवान से। अब लेकिन आपको अंत में क्या होता है, कवि को इस बात का एहसास होने लगा उन्होंने भगवान के लिए गलत कह दिया। तो when he soon शीघ्र ही realizes, उन्हें यह एहसास होता है कि his mistake, अपनी गलती का, शीघ्र उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि शीघ्र ही उन्हें इस बात की गलती का एहसास होता है। he feels, वो महसूस करते हैं that कि God does not want any return, भगवान बदले में कुछ नहीं चाहता है for his gift, अपने दिए गए उपहार के बदले। कवि जॉन मिल्टन को एहसास होता है कि भगवान अपने दिए गए उपहार के बदले उनसे किसी भी चीज की आशा नहीं करता है। और the sounds of angels, thousands of angels work for him, thousands of angels, हजारों देवदूत वर्क फॉर हिम, उनके लिए काम करते ऑनलाइन, धरती पर, ओशन और समुद्र में। उनके हजारों देवदूत धरती पर और समुद्र में उनके आदेशों का पालन करने के लिए विचरण करते रहते हैं। ये बात आपके लास्ट पंक्तियों में कहा है, आप पढ़ोगे हिंदी अर्थ तो एक बार देखो, बार बार कह रहा हूं। और यदि आपने हिंदी अर्थ समझा तो चाहे सेंट्रल आइडिया हो, चाहे आपका एक्सप्लेनेशन हो, करने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपका होगा। अब द ओनली सर्विस टू गॉड, भगवान के लिए एकमात्र सेवा इज टू हैड द बियर पेशेंसली ऑल द हिज मिसफॉर्च्यून, भगवान की सबसे सच्ची सेवा यही है कि वह आप उसके दिए गए कष्टों को धैर्यतापूर्वक सह लें। यही भगवान के लिए आपके द्वारा की गई सच्ची सेवा होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ऐसे ही आपका मेहनत जारी रहा
तो ये मानिए कि आपका ये सेंट्रल आइडिया क्या इंग्लिश का हर एक टॉपिक में पूरे फुल मार्क्स आपके होंगे यदि आपकी मेहनत जारी रही तो। और यदि आप इनके चाहे कैरेक्टर आप हैप्पी लाइफ या ऑलेमेंट के आप यदि सेंट्रल आइडिया चाहते हो या पूरे 7 पोयम के सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, तो आज ही जुड़े मात्र 299 रुपए में शुभम क्लासेस के पेड क्लास से, और आप अपने एग्जाम के बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो हर सब्जेक्ट के आपके टॉपिक आपको मिलेंगे, पीडीएफ प्राप्त होगा। तो अब दिन दूर नहीं है, एग्जाम दूर नहीं, मेहनत अब आपको करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उम्मीद करते हैं कि जो आज के वीडियो है आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। अगर आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो देख रहे जिस भी विद्यार्थी ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए गुड लक।